जैसे कि देख सकते हैं रसला में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, राजीव राय अंदर भाषण दे रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं और चुनावी सरगर्मी का जो पारा है तमाम चोर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, उसका वैक्सीन 600 रुपये का वैक्सीन 6-6 लाख में बिका। ये मेडिकल की दवा बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया, कंपनियों ने दवाई का दाम 3 गुना कर दिया। जो कंपनियों का सैंपल फेल हुआ सारे लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक बॉन्ड के रूप में चंदा दिया और दवाई बेचा, जिससे नए उम्र में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये बीजेपी की देन है। आने वाला समय यदि हमारे देश का युवा नौजवान साथी जाति बात में बट गए तो आने वाला समय सारे लोगों के हाथ में कटोरा थमा देगा ये मोदी। और राजभर बनाने वाले महेंद्र राजभर ही हैं। वो लंबे समय तक सुभाषपा में रह करके संगठन में काम किया और उनको ओम प्रकाश राजभर ने धोखा दे दिया। लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि सुभाषपा का जो कोर वोटर है उस पर पूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं शाइनिंग इंडिया है, उसी तरह 400 पार की बात कर रहे हैं। ये चूंकि अहंकार में बोल रहे हैं, इनका अहंकार सर उठकर बोल रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। नौजवान सोच रहा है, नौजवान उबला हुआ है। अच्छे नौजवानों के साथ कितना धोखा हुआ है, किसानों के साथ कितना धोखा हो रहा है, ये कभी हुआ था? अरे भाई जितना ही भर्ती हो, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, मुस्लिम हो, किसी की आप भर्ती कीजिए नौकरी। ये देखे हैं कि एक बार उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करेंगे, तो उनके सरकार के समय में कोई अधिकारी थे जिनके ऊपर छापा पड़ गया। छापा पड़ गया तो अब ये सिलेंडर बोल गई, भाई हम भी चले जाएंगे। तो इशारा तो ये साफ है, कहने की बात तो है नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, क्या नाम है चाचा आपका? विश्राम यादव। घोसी में क्या वोट दिया? घोसी में राजू राय के दिया। राजू राय जी। राजू राय में क्या है वो खास बाकी राजू राय के वोट दिया? राजू राय बहुत सामाजिक आदमी है और समाज में आते हैं, सभी को सम्मान करते हैं और सभी से मिलजुल करके जाते हैं। आपकी क्या राय है घोसी को लेकर? घोसी में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और भारी मतों के साथ। महेंद्र राजभर का सपोर्ट किस तरह मिल रहा है राजभर समाज को लेकर? महेंद्र राजभर एक जुझारू नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर को आइए कुछ लोग हैं उनसे भी पूछूंगा मैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय शंकर यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रदेश सचिव। क्या लग रहा है घोसी का चुनाव? घोसी का चुनाव लग रहा है कि इस बार निश्चित रूप से राजीव राय जीत कर चुनाव जाएंगे। माहौल बता रहा है यहाँ का चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के खिलाफ ऐसा उम्मीदवार है कि पहले से लोग उससे नाराज किसी चल रहे हैं और सरकार का जो कार्यक्रम रहा है इससे भी लोग नाराज है। जी, इस तरह की झूठ बोलने वाली सरकार पहली बार आई है। इस तरह की कोई सरकार नहीं थी। चाहे जिस तरह की नौकरी में कोई तरह आ रहा है कि ये भर्ती, पुलिस की भर्ती होगी, तमाम जो जितनी भर्ती आ रही हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं या उसे स्टे करा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मतलब देखा जाए तो उत्तर पहले ही आ जा रहा है। पेपर लीक का जो मामला है उत्तर प्रदेश में उत्तर पहले ही आ जा रहा है। बिल्कुल सही पेपर लीक हो जा रहा है, बात सही कह रहे हैं, उत्तर पहले ही आ जा रहा है। ये इस सरकार ने इस तरह के होना चाहिए। अभी आपके बगल के बिहार में देखिए, बिहार राज्य में तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। 5 लाख लोगों को, यूपी के लगभग 30,000 अध्यापक बने। तो इस सरकार में उस सरकार में यही अंतर है, जितने उसके कारनामे झूठे रहे हैं उससे प्रभावित होकर लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार जीते और आने वाले में जैसे 400 बात की पार करते हैं, 400 MP से हार होने वाली है, समझिए। इस तरह के हम लोगों ने शाइनिंग इंडिया देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया कहते थे, वो भी फ्लॉप हुआ, ये भी इनका फ्लॉप होगा। इतने घमंड में इस तरह की कोई सरकार नहीं है। पिछला विधानसभा के चुनाव में मोदी जी ने ऐलान किया था केसरिया होली खेलेंगे, केसरिया होली खेलेंगे। उन्होंने खेला, सरकार मतलब बनी उनकी। इस बार भी 400 पार का वादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उज्ज्वल कनेक्शन और आवास, शौचालय, तमाम प्रकार की व्यवस्था PM किसान दे रहे हैं। इस पर वो दावे कर रहे हैं कि 400 पार सरकार फिर हमारी डबल इंजन की बनती हुई नजर आ रही है। वो तो देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों का गैस का दाम बढ़ा, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, तमाम तरह की किसानों का जो ये कार्ड कट रहा है। आज सबसे महत्वपूर्ण है, जब कभी भी दैवीय आपदा आती है तो आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कहीं आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो सरकार सहायता देती है, जाकर वहाँ अनाज देती है, सलाई देती है, नमक देती है। ये सरकार 5 किलो अनाज देकर लोगों को भिखारी बना रही है। इसको चाहिए सरकार को कि अपने आप पर आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भर होंगे तो हम दूसरे को खिलाएंगे। दावा तो कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत को बनाएंगे। पहल चल रही है मोदी जी की, वो चल रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा है इसके पहले शाइनिंग इंडिया की बात आप लोग सुने होंगे। किसी को नहीं देना है, किसी की सरकार किसी के पक्ष की नहीं है, सारे लोगों की विरोधी सरकार है। तो इसलिए जान जाइए कि आने वाले 1 जून को जो वोट होगा निश्चित रूप से साइकिल इस क्षेत्र से घोसी से जीतकर चुनाव जाएगी और हम लोगों के राजीव राय यहाँ से
बड़ी पंचायत में पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कुछ और भी हैं, मुस्लिम चेहरे हैं और भी 2-4 लोग खड़े हैं। भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। जितेंद्र पासवान जी हैं। जी। क्या लग रहा है घोसी का लोकसभा जो चुनाव है? घोसी का लोकसभा तो फाइनल रहा है। हाँ, राजू राय चुनाव जीतेंगे। बड़ा दावे के साथ कह रहे हैं। दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि जो सामने से प्रत्याशी आया है वो बाप बेटा तीनों इतना झूठ बोलते हैं, एक तरह से कहिए कि दलाल किस्म के लोग हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है, इतना कोई बोलने वाला यंग नहीं है। सही बात है, उनका इतना झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। ये बाप बेटा तीनों इतना झूठ बोलते हैं, कभी किसी पे टिप्पणी करेंगे, कभी किसी पे टिप्पणी करेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसका बयान बखान करेंगे और जिसके साथ नहीं रहेंगे उसको गाली देंगे, और गाली देकर ही वो चुनाव हार जाएगा। बहुत हम लोग को कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है। और उसके साथ है कौन? अच्छा, राजू राय के साथ जातिवाद की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में जातिवाद चुनाव ज़्यादा चलता है, क्रेजफुल रहता है। जाहिर सी बात है कि यादव लोग सपा को छोड़ेंगे नहीं, चमार समुदाय के लोग बहन जी को छोड़ेंगे नहीं। राजभर भी कहीं ना कहीं, राजभर तो कई सोम बटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं अनिल राजभर मंत्री हैं, कहीं आपके महेंद्र राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर, तमाम राजभर, कुछ वोट इधर उधर भी हो रहा है। लेकिन ये दो जातियां हैं अपने झंडे के तहत हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी जो अखिलेश यादव के साथ है, कौन कौन बिरादरियों का प्लस पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो दुसाध जाति से आता हूँ, एसी में हमारा सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन मैं समाजवादी के साथ हूँ। और ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव में हमारे साथ गठबंधन था और सारे हमारे बिरादरी के लोगों का मीटिंग किया, घुमाया चारों तरफ, और एक भी टिकट नहीं दिया। बगल की सीट से हमारे बिरादरी के गोरख पासवान जी विधायक हुआ करते थे, वहाँ 3 करोड़ रुपया लेकर टिकट बेच दिया। ये टिकट बेचने का काम करता है। और ओम प्रकाश राजभर के वजह से राजभर समाज का जितना नुकसान हुआ है उतना किसी ने नहीं किया है। इसके वजह से कोई भी पार्टी आज राजभर को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, राजभर बिरादरी को टिकट देने के लिए तैयार नहीं। और इसको क्या है, अपने लड़ेगा, बेटा को लड़ाएगा, पत्नी को लड़ाएगा। इसको ना समाज से मतलब है और न किसी अनुसूचित जात से मतलब है। ये केवल नाम लेता है, दलितों को बेचता है, राजभरों को बेचता है, बात करता है 16-17 जातियों का, लेकिन सिर्फ इसको मतलब है तो अपने परिवार से मतलब है, अपने बेटे और अपने औरतों से मतलब है। अभी तो कह रहे हैं कि मैं आरक्षण दिलवाऊंगा 17 जातियों। अरे आरक्षण क्या दिलवाएंगे? जिसके गोद में जाकर बैठे वो आरक्षण खाने वाली पार्टी है, वो कहाँ से आरक्षण देगी? आरक्षण तो भाजपा ही खत्म कर रही है। असली खतरा तो संविधान पे है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं जीतता है तो हमारे देश के नौजवान जितने भी बात, इस समाचार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी नौजवान हैं कान खोलकर सुन ले, अगले बार वोट देने का मौका आपको नहीं मिलेगा। संविधान खत्म होने जा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप देख रहे हैं, कह रहे हैं आप किसान को 2000 दे रहे हैं। ये बताइए कि यूरिया की 5 किलो घट गया, बिजली का दाम बढ़ गया, समय से गेहूं धान बिकता नहीं है, क्रय केंद्र पर बिचौलिए हावी रहते हैं। अधिकारी कोई सुनता नहीं है, अधिकारी किसी को जनता का सुनता नहीं। महंगाई से जनता त्रस्त है। 400 पार कहाँ से आएगा? 400 हार होने जा रही है इनकी। और केजरीवाल जी को जेल में बंद किए हैं, दूसरा शेर आज जेल से निकल गया है, संजय सिंह की जमानत अभी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है। इसका मेन उद्देश्य है कि गरीबों को रह दो, विपक्षी नेताओं को रह दो। क्या लग रहा है कि जापान ने ईवीएम का आविष्कार किया और यहाँ इंडिया में भी कहीं ना कहीं इसका बहिष्कार चल रहा है, फिर भी ईवीएम पे चुनाव होने पर लोग मतलब मजबूरी कही जाएगी, लोग आवाज़ उठा रहे हैं बैलेट से। तो क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी है। जिस देश ने ईवीएम बनाया उसी देश ने ईवीएम को बंद कर दिया। जब बीजेपी सत्ता में नहीं हुआ करती थी तो ईवीएम का विरोध करती थी, और आज ईवीएम से ही जीत रही है। बीजेपी ईवीएम से जीत रही है। सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि ईवीएम को हटा दो, और ईवीएम नहीं हटा रहे। इसका मतलब कि ये ईवीएम से ही जीत रही है चुनाव, जनता इसको वोट नहीं दे रही है। जैसे में आपको देखने को मिला, बिहार चुनाव में 200, 150, 100 वोट से विधायक को हराया गया। यूपी में भी वही हाल हुआ। सबसे बड़ी चुनाव आयोग की ये कमी है कि लंबा चुनाव कराता है, कई चरणों में चुनाव कराता है, जिससे नेता इधर से उधर बच जाते हैं और इसको ईवीएम में खेल करने में आसानी हो जाती है। जब पश्चिम से चुनाव खत्म हो जाएगा, पूरब में सारे नेता चले आएंगे, पश्चिम में ईवीएम बदल के लोग चुनाव जीत जाते हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए का ईवीएम का जादू चलेगा इस बार भी? इस बार तो एकदम चलेगा। फिर सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, इसलिए कि जनता यहाँ तक उग्र है कि जरूरत पड़ी तो जनता ईवीएम फोड़ने का भी काम करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। वकीलों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज हुई,
सारे लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम, सारे विपक्षी दलों ने लिख के दे दिया है कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए। ये ज़बरदस्ती ईवीएम चुनाव कराने का मतलब यही है कि भाजपा का कहीं ना कहीं उसमें चोरी शामिल है। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन इस बार ईवीएम में इतना वोट डाल देगी, इतना वोट डाल देगी कि कहीं ना कहीं ईवीएम भी जो उनका सेटिंग है वो फेल होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा तरीका इंडिया गठबंधन के नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अपना इतना डमी कैंडिडेट वहाँ भरवा दे पर्चा, ताकि ईवीएम में उतना जगह ना हो। मजबूरी में चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हमारा 50 वोट नुकसान भी हो जाए तो क्या ईवीएम, यदि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम पक्का जीत जाएंगे। इसलिए कि जहाँ भी चुनाव होता है बैलेट पेपर से अधिकारी कर्मचारी जितने भी सरकारी कर्मचारी है वोट देते हैं ईवीएम से, वहाँ हमारा उसमें हम जीत जाते हैं। और जब ईवीएम खुलता है तो हम चुनाव हार जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बैलेट पेपर बहुत ज़रूरी है। अभी बैंक पे आपके राजू राय पे कितना असर? देखिए, मैं दलित हूँ, कहीं ना कहीं मायावती दलित की ही राजनीति करती हैं, और मैं एक दलित होने के नाते कह रहा हूँ कि मायावती जी भाजपा के हाथों बिक गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी एक भी सीट नहीं निकली है। रासना की सीट निकली तो यहाँ का पैसा वाला विधायक है, वो अपने पैसे के दम पे जीता। जिस पार्टी का 4 बार सरकार रही हो उसका वोट परसेंट 18%, 12% आ गया है। दलित भी अब समझ गया है कि मायावती हमारा सौदा कर रहे हैं। इसलिए दलित भी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। यदि दलित भी सोच रहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए कि सबसे ज़्यादा यदि बीजेपी प्रहार करती है, बीजेपी के लोग प्रहार करते हैं तो दलित के साथ होता है, दलित की बेटियों के साथ अत्याचार होता है, दलित के बेटों के साथ मारपीट होती है, दलित को जूता में पेशाब करवा के पिलाया जाता है, दलितों को पानी पीने के लिए मारा जाता है, दलितों को समाज में बैठने नहीं दिया जाता है। वो दलित आज मायावती से रुष्ट हो गया है और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं मजबूती दलित से मिल रही है। बात करूँगा रसड़ा विधानसभा का, उमाशंकर सिंह सूबे के विधायक हैं और दलित का बहुमूल्य वोट पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी समाज का वोट मिलता है। लेकिन जिस तरह महेंद्र चौहान ने पानी पिलाने का काम किया, चना चबाने का काम किया, एक तरह से मानो चुनाव जीत गए थे, थोड़े बहुत अंतराल चुनाव जीते हैं विधायक जी। क्या कहेंगे महेंद्र चौहान का इस बार स्थिति क्या रहेगी अगर दोबारा चुनाव का मौका मिलता है तो? अब तो चुनाव मौका मिलने का समय कहाँ है? अब तो 27 में टिकट, हाँ 27 में मिलेगा तो फिर हम लोग जिताएंगे चुनाव। यदि बीजेपी के लोग बीजेपी को वोट कर दिए होते तो हमारा महेंद्र चौहान चुनाव जीत गए थे। महेंद्र चौहान चुनाव जीत गए थे। यहाँ तो बीजेपी के लोगों ने बसपा को जिता दिया, नहीं तो हमारा महेंद्र चौहान चुनाव जीत गए थे। और इस बार यदि 27 में मौका मिलता है तो जनता महेंद्र चौहान को जरूर विधायक बनाकर भेजेगी। मतलब 403 में से एकमात्र विधायक इकलौते हैं उमाशंकर सिंह। हो सकता है कि जीत गए होते तो एक भी पत्ता नहीं इनका बनता। ये भी नहीं पता, ये तो अपने पैसे के दम पे है ना। उमाशंकर सिंह बसपा का टिकट जरूर था लेकिन अपने पैसे के दम पे है, नहीं तो चुनाव हार गए। तो कह रहे थे कि मैं चुनाव हार गया हूँ, लेकिन यहाँ का डीएम, यहाँ का एसडीएम उनके स्वजाति थे और यहाँ के बीजेपी के लोगों ने उनको वोट किया जिससे वो चुनाव जीत गए। नहीं तो यदि बीजेपी के लोग बीजेपी को वोट कर दिए होते तो महेंद्र चौहान चुनाव जीत गए थे। क्या संदेश देंगे? कहीं ना कहीं कैमरे पर लाखों लोग आपको देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो भी लोग हैं, हर समुदाय के लोग, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ईवीएम को लेकर, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर या फिर नए सरकार को लेकर? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि भाई अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने शिक्षा को बचाने के लिए, महंगाई से मरने से बचने के लिए सारे लोग एकत्रित होकर इंडिया गठबंधन को चुने। नहीं तो ये आताताई सरकार, ये निपुत्रियों की सरकार है। ये इनको पता नहीं है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, बच्चे कैसे पढ़ाए जाते हैं। जो लोग दूध दही पे टैक्स लगा सकते हैं, यहाँ तक कि किताब पे सबसे ज़्यादा 18.5% टैक्स लगा दिए। ये शिक्षा से वंचित रख के समाज को आज के 40-50 साल पहले जो स्थिति थी दलित और बैकवर्ड को वहाँ लेके जाना चाहते हैं। आप जाति और मजहब से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन को जिताएं ताकि हमारा संविधान बचा रहे, हमारे बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बता दूं कि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और नेता लोग उपस्थिति रही। महेंद्र राजभर की पार्टी से और समाजवादी पार्टी के बैनर तले मेरी सारी चुनाव पे फोकस बातें हुई। तो मिलूंगा फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।